हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सिनॉप्सिस देना जाना था, रेस्पोंडेंट नंबर 5 जो इम्पीडेड बने हैं, उनका सिनॉप्सिस जो है आउट हो गया। अब कैसे हुआ ये पता नहीं, लेकिन आ गया। वो हमारे हाथ भी लगा। हमने चलो हम भी देख लेते हैं, हम थोड़ा सा बता देते हैं उनको क्या है। तो पहले वाला मैंने एक दो तीन तीन पैराग्राफ के बारे में मैंने बताया। वहाँ कुछ कमियां हैं, उनको निकालने की ज़रूरत है। अब इनका 4, 5 और 6 ये तीन पैराग्राफ हैं। इन तीन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसमें से इन्होंने ये कहा है कि बैंक ने, गवर्नमेंट ने, आईबीए ने 31/10/1987 तक तो अपडेशन कर दिया। और 31/10/1987 का जो अपडेशन किया, इसका मतलब जो आगे वाला यानी 1/11/1987 से लेकर के 30/10/1992 तक का जो बेस सेटलमेंट आया था वो उनको दे दिया। उससे आगे नहीं किया। अब क्योंकि उससे आगे आने वाला था 1/11/1992 से लेकर के और 30/10/1997 तक का जो आना था, इसी के बीच में जो कुछ घोलमेल हुआ यहां हुआ, तो उसको नहीं किया। पहले वाला कर दिया, ये नहीं किया। ऑब्जेक्शन शुरू हुए और सर्विंग एम्प्लॉयज की पे रिवाइज हो गई, लेकिन उनका नहीं हुआ क्योंकि पहले वालों का हुआ, इनका नहीं हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है, ऑब्जेक्शन हुए। उसको करने के लिए फिर ये पुनः 2003 में कुछ अमेंडमेंट आते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। अब क्योंकि जो 35.1 ओरिजिनल था उसको गलत तरीके से पढ़ा गया। उसमें यह देखा गया कि जो अपेंडिक्स लगी हुई है उसमें केवल 31/10/1987 तक है, आगे नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल उसमें जो अपेंडिक्स था, अपेंडिक्स में केवल एक फॉर्मूला दे रखा था। अपेंडिक्स किसी हालत में उस ऑपरेशन को नहीं रोकती थी। अपेंडिक्स ने रोका भी नहीं था। उसमें सिर्फ ये कहा गया था भैया इस बीच में लोग जो रिटायर होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा जो अपेंडिक्स भर में दे रखा था। फॉर्मूला वो रोक नहीं रही थी। लेकिन क्योंकि उसका पढ़ा गया, जो इसी प्रकार पढ़ा गया, रोक दिया। उसको क्लैरिफाई करने के लिए 2003 में अमेंडमेंट आ गया। और वो इस प्रकार का अमेंडमेंट था कि उसके बाद में यानी 1/11/1992 के बाद के लोगों का भी अपडेशन होना था। 31/10/1987 में जो लोग रिटायर हुए थे उससे आगे वाला बेस सेटलमेंट आया, उसको तो दे दिया पीछे वालों को। लेकिन जो 1/11/1992 के बाद जो लोग गए थे, जो जो सेटलमेंट हुआ था, वो 31/10/1992 में रिटायर होने वाले लोगों को नहीं दिया और वो पड़ा रह गया। उसको ठीक करने के लिए आया। उसी का जिक्र उन्होंने किया है कि यहाँ बिल का सेल कर दिया गया, बेहरबर एप्लीकेबल कर दिया गया। ये तो देना पड़ेगा क्योंकि जब 2003 में अमेंड हुआ तो बिल्कुल साफ सुथरा मामला कर दिया गया कि भैया ये पीछे वालों को बनता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनका ये जो पोर्शन है बिल्कुल साफ सुथरा है। लेकिन उसको इस प्रकार बताएं कि भाई 35.1 अकेला उन 31/10/1987 तक नहीं है। 31/10/1987 वालों के लिए फॉर्मूला बताया था। वही फॉर्मूला आगे जा करके या तो आगे वालों पर लागू हो जाएगा, जब आगे वाला बेस सेटलमेंट आएगा, और जब पीछे वालों पर लागू हो जाएगा, फिर आगे आएगा पीछे वालों को हो जाएगा। यार एक बार जब अपडेशन आपने कर दिया, उसको रोक कैसे दिया, ये यहां पे देने की जरूरत है। अब मैं तो ज़्यादा इसको नहीं बताऊंगा। इसको इन्होंने बस यूज ऑफ वर्ड्स जो कुछ भी किया है, इन्हें सारा किया हुआ है, बड़ा साफ सुथरा है। जब तुम एक अपेंडिक्स में फॉर्मूला डाल करके 1/1/1986 से लागू करते हो और 31/10/1987 तक का अपडेट करते हो, आगे वाला जो बेस सेटलमेंट को पीछे वालों को दे देते हो, तो भाई आगे वालों को आपने रोक कैसे दिया। वहाँ कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुआ। उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए 2003 में अमेंडमेंट आया। और अमेंडमेंट पर साफ सुथरा है कि हमारा पेंशन अपडेशन है। इसको आप हाईलाइट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत जो अमेंडेड जो 35.1 है वो आपको पेंशन अपडेशन देता है। देता तो पीछे का भी है, लेकिन और अमेंडेड कर दिया, उसको क्लैरिफाई किया और कुछ नहीं किया। अदरवाइज 35.1
जैसा है वैसा रेगुलेशन में आगे चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है। जैसा पहले कहा गया था कि वहां तक के लिए वो अपडेशन देता है, वहां तक अपडेशन नहीं देता सर, वहां तक अपडेशन नहीं देता। अपेंडिक्स 1 केवल और केवल आपको फॉर्मूला बता रहा है कि इस फॉर्मूला से वो करोगे। अपेंडिक्स 1 ये नहीं कह रहा है कि 31/10/1987 तक के लिए है, उनके लिए एक फॉर्मूला दिया है बस। ये फॉर्मूला आगे भी चलेगा। अब आगे क्या है, आपने एक कैलकुलेशन दिया, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे किया कैसे नहीं किया, 40% लिया, 5वें CPC में ये लिया। सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। आप इसको करना चाहो करो, ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसकी। हमारा काम नहीं है ये CPC आया कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ ये बताना, क्योंकि अन्य सारी चीज़ों करो कि ऐसा कुछ वहाँ तो कहा नहीं गया है, आप अपनी ओर से लगा रहे हो और ये आपके उसमें नहीं चलने वाला है। सीधा सीधा एक फॉर्मूला अनेक्सर 1 में दिया था और पीछे वाले लोगों का 1/11/1987 से लेकर के 30/10/1992 तक का जो समझौता था वो पीछे वालों को दे दिया और उससे आगे नहीं दिया। बस इतना, ये इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है, द पिटिशनर हैड ज्वाइंट द पेंशन स्कीम बाय रिलाइंग अपॉन द पेंशन एग्रीमेंट 29/10/1993 IBA लेटर नंबर 17/93। और ये आपने जो डेट दी है कि मतलब पेंशनर ने इसको किया था, ये किया था, वो किया था, कोई जरूरत नहीं है करने की। आप सीधा सीधा बोलो पेंशन स्कीम को ज्वाइन किया था, रेगुलेशन में दे रखा है नोटिफाइड डेट से 120 दिन के भीतर भीतर जिसको ज्वाइन करना है उनको, बस। क्योंकि वो रेगुलेशन जो है नोटिफाइड है, भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है वो, दैट इज सफिशिएंट। अननेसेसरी को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। आप इंटेंशन बताइए कि इंटेंशन थी इनकी अपडेशन की, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटेंशन बताती हैं। उसके बाद आपने कहा दैट अपॉन द पे रिवीजन ऑफ 1/11/1992 ओनली दोज एम्प्लॉइज हु हैड रिटायर्ड अप टू 1/11/1992 31/10/1997 गॉट देयर पेंशन फिक्स्ड एज पर द। अब उसके बता रहे हो एम्प्लॉयज को, जो सर्विंग थे उनका तो हो गया और नॉन सर्विंग थे उनका नहीं हुआ। बस यहीं से कानून शुरू होती है। ये क्यों नहीं हुआ, किसने रोका? इसी चीज को खत्म करने के लिए 2003 में अमेंडमेंट आया था, तो 2003 के बाद करना चाहिए था, फिर भी नहीं हुआ। तो क्या सब जुडिस की वजह से नहीं हुआ? ये मनमानी थी। जब आपका अपडेशन हुआ है 35/1 के अनुसार, स्पष्ट कहता है 35/1 अपडेशन है, आपने किया है 35/1 अपडेशन का, तो आगे वाला का भी होना चाहिए था। तो पहले वाला को तो किया आपने 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक, वो आगे वाला बेस सेटलमेंट उसके जो फायदे थे पीछे वालों को अमेंडेड करके दे दिया, अपडेटेड करके दे दिए। लेकिन आगे वाला जो ग्रुप आया, पीछे वाला भी आएगा और आगे वाला भी जो ग्रुप आया, आगे बेस सेटलमेंट है, उसको आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको कुछ कंफ्यूजन था उसका पढ़ने में। क्योंकि उसको जब पढ़ते तो ऐसा लगता है 1987 तक है, वहां तक नहीं था, ये रेगुलेशन कहता भी नहीं है वहां तक है। लेकिन उसको क्लैरिफाई करने के लिए 2003 में क्लैरिफाई कर दिया। जैसे ही क्लैरिफाई किया, पीछे तक का अपडेशन इनको करना चाहिए, इनको नहीं किया। बस मेन पॉइंट यहां पकड़ के बैठ जाओ कि आपने अपडेशन क्यों नहीं किया। यदि अपडेशन नहीं किया कि आपको कंफ्यूजन था तो रेगुलेशन 56 का सहारा लेते, और नहीं लेते हो तो आप 2003 में सब कुछ स्पष्ट और क्लियर हो गया था, फिर भी आपने अपडेशन क्यों नहीं किया। ये कहानी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। मामला बिल्कुल साफ सुथरा है कि आपके रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन 35/1 में है, उसके पढ़ने में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्शन था, उसको 2003 में क्लियर कर दिया गया था। 2003 में क्लियर करने के बाद आपको अपडेशन 1/11/1992 से भी करना था और पीछे का वाला भी करना था, समझे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 1/11/1992 से लेकर के और जो भी बेस सेटलमेंट आ गया वो पीछे के ये फायदे पीछे वालों को देने थे, फिर आया फिर को देने थे, फिर ये कहीं भी नहीं रोकता है, ये आपका रेगुलेशन कहता है। लेकिन आपने जिस प्रकार से ये बनाया है ना, ऐसा लगता है जैसे आपने कोई सीमाएं बांध दी है, दीवार लगा दी है, आप उसके आगे नहीं जा रहे हो। रेगुलेशन 35.1 एक बहुत सशक्त पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है। ये कहीं भी ब्रेक नहीं लगाता, अनेक्सर ब्रेक नहीं लगाता। अनेक्सर में केवल और केवल फॉर्मूला दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है। अनेक्सर ये नहीं कहता यहां से यहां तक करोगे, उसने सिर्फ ये कहा यहां से यहां तक लोगों का इस प्रकार करोगे, बस। रोक नहीं लगा रहा है। आपके जो 1 और 2 और 3 में जो दे रखा है, आप हम रोक लगा के बैठे हो। उस रोक को हटाइए और आगे बढ़े।
आगे वाला हम आगे बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।